नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद साहिल में। आज हम हरियाणा जी के स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रश्न वो है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ये सेट नंबर 1 है। डेली हम एक सेट करेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 1, हरियाणा राज्य का निर्माण देश के आधार पर पंजाब में से किया गया था। भाषा के आधार पर किया गया था। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर थे। हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष महिला विधानसभा सभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नू देवी थी। पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राव विजेंद्र सिंह थे। ये प्रश्न हमें ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए देश आयोग की स्थापना की गई थी। कौन सा आयोग बना था? जेसीसा आयोग बना था। ये कब बना था? ये सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर बना था। 23 अप्रैल 1966 को इसका आयोग का गठन किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे। ठीक, एक तो जेसीसा इसके अध्यक्ष थे और एक एस दत्त थे और एक फिलिप्स थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 31 अप्रैल 1966 को। ये अब की बार ग्राम सचिव में आया था। और सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? 18 सितंबर 1966 को यह विधेयक पारित हुआ था। ये प्रश्न 31 मई को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 18 सितंबर को ये पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था। हरियाणा 18वें संविधान संशोधन से 17वां राज्य बना था। हरियाणा भारत का 17वां राज्य था। हरियाणा में 22 जिले हैं, 6 मंडल और 93 तहसील है। नगर निगम कितने हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में डेढ़ जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुष्मान संस्थान यानी एम्स की स्थापना की गई है। ये की गई है रेवाड़ी में। रेवाड़ी में की गई है। रेवाड़ी से कुछ चीज़ें जान लेते हैं। रेवाड़ी में क्या क्या है? रेवाड़ी में नाहर वन्य जीव अभयारण्य भी रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी को पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। चमड़े की जूते है। हीरो होंडा की मोटरसाइकिल के उद्योग है। रेवाड़ी के अंदर क्या है? लाल मस्जिद है एक, वेरी इंपॉर्टेंट। और मोर एंड चिंकारा प्रजनन केंद्र भी रेवाड़ी में है। राव तेज सिंह तालाब भी रेवाड़ी में है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ पर खुली थी? वो खुली थी, आर्य समाज की पहली शाखा खुली थी रेवाड़ी में। स्लेट नाम का पत्थर सबसे ज्यादा रेवाड़ी के कुंड गांव में पाया जाता है। वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कुंड गांव में स्लेट पत्थर सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि मसानी बांध है। मसानी बांध कहाँ पर है? मसानी बांध है रेवाड़ी में। कौन सी नदी पर है? साइली नदी पर। इतने प्रश्न में रेवाड़ी से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? यानी लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 है। राज्यसभा की कितनी है? 5 है। विधानसभा की हरियाणा में कितनी है? 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के किस हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुका जल भंडारण परियोजना यमुना की किस सहायक नदी पर बनाई जा रही है? रेणुका बहुत ये बनाई जा रही है गिरी नदी पर। गिरी नदी पर बनाई जा रही है। इसका यमुना नदी के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ देते हैं। यमुना नदी है वो हरियाणा की कालेश्वर से प्रवेश करती है और पल्लवल के हसनपुर से वो वापस यूपी में चली जाती है। हरियाणा के साथ 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक। यमुना नदी पर 2 बांध है हरियाणा के अंदर। एक तो ताजेवाड़ा है, एक हथनी कुंड है, जो कि यमुना नगर में ताजेवाड़ा और हथनी कुंड। यमुना नगर यमुना नदी की सहायक नदियां याद कर लो, सोम पथराला और बुद्धि। सोम पथराला और बुद्धि ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ताजेवाड़ा और हथनी कुंड है जो कि यमुना नगर में बांध है यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। झज्जर की रहने वाली मन्नू बाकर एक है। ठीक है, एक निशानेबाज है मन्नू बाकर। झज्जर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। झज्जर में को क्या कहते हैं? झज्जर को कहते हैं शहीदों का शहर बोलते हैं।
ठीक। स्टेशनरी उद्योग है जो भी बहुत फेमस है, वो कहाँ पर है, बहादुरगढ़ में। और झज्जर में क्या है, भीमेश्वरी देवी मंदिर है, भीमेश्वरी देवी मंदिर है, वो बेरी गांव झज्जर में है। और बिंडावास और खप्पड़वास ये वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि झज्जर में है। बिंडावास एक झील भी है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, संत गरीबदास का जन्म भी झज्जर में हुआ है। उसका गांव पूछते हैं कहाँ पर हुआ है संत गरीबदास का, छुड़ानी गांव झज्जर है। छुड़ानी, छुड़ानी गांव झज्जर में संत गरीबदास का जन्म हुआ है। यहाँ पर परियोजना है, एक है अरावली तापीय परियोजना है। अरावली तापीय परियोजना, उसको इंदिरा गांधी सुपर तापीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। यह हमें झज्जर के बारे में याद रखना है। यहाँ पर एक कैंसर संस्थान भी है बाड़सा झज्जर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की, हरियाणा सरकार की भाषा कौन सी है? अपनी राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। सेकंड भाषा कौन सी है? पंजाबी है, जो कि 2010 में बनी थी पंजाबी भाषा सेकंड भाषा। और बीच में एक बार तमिल भी बना दी गई थी। अभी फिलहाल पंजाबी सेकंड भाषा है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी कौन है? ये सुरेंद्र शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने प्रकाशित की? ये कौन थे? पंडित श्री राम शर्मा। श्री राम क्या लगाते थे? तिलक लगाते थे, इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से प्रमुख रूप से क्या खनन किया जाता है? महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा, ऑप्शन के हिसाब से होगा, इसमें ऑप्शन में सिलेक्ट था तो सिलेक्ट हो गया। महेंद्रगढ़ के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल में। महेंद्रगढ़ को और क्या कहते हैं? खनिजों का शहर कहते हैं, खनिजों का शहर भी महेंद्रगढ़ को बोलते हैं। महेंद्रगढ़ में और क्या क्या है? महेंद्रगढ़ में जैसे माधवगढ़ का किला हो गया, इब्राहिम खान का मकबरा हो गया, राय मुकुंद का छत्ता हो गया, राय मुकुंद दास का छत्ता हो गया, जैसे शाह कुली खान का मकबरा हो गया जो नारनौल में है। डोसी की पहाड़ी भी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एक और है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये भी बहुत है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? जयंत पाली महेंद्रगढ़ के अंदर। ये महेंद्रगढ़ के बारे में कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? वर्तमान में 8 है। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान है 2। एक है सुल्तानपुर जो कि गुड़गांव में है, और एक है कालेश्वर जो कि है यमुनानगर में। वन्य जीव अभयारण्य जैसे खप्पड़वास हो गया, बिंडावास हो गया, ये झज्जर में है। वीरवाड़ा जींद के अंदर है। खोली रेतान हो गया। ये 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तरी सीमा पर कौन सा स्थित है? उत्तरी सीमा पर, उत्तरी सीमा पर है पंजाब और हिमाचल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी निकलती है, मारकंडा नदी है जो कि शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नाम है। ठीक है। और ये हमारे जैसे कि अम्बाड़ा में प्रवेश करती है काड़ाम से, काड़ाम नामक स्थान से प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी पूछ लेते हैं, टांगड़ी नदी इसकी सहायक नदी है। मारकंडा की कौन सी सहायक नदी है? टांगड़ी। मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। ये कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाड़ा के काड़ाम स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? ठीक, ये 1500 लगभग है। सर्वाधिक वन पूछ लेते हैं कहाँ पर है। सर्वाधिक वन कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। पंचकुला के अंदर है सर्वाधिक वन। और यहाँ पर हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1889 के अंदर हुई थी। इसका प्रथम अध्यक्ष पूछ लेते कौन था? अमरिंदर कौर था, अमरिंदर कौर। ठीक है। ठीक है। हरियाणा अमरिंदर कौर था। ठीक है। इसमें हरियाणा के 2 पर्यावरण न्यायालय है। 2 पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है? एक तो कुरुक्षेत्र है और एक है फरीदाबाद के अंदर है। 2 पर्यावरण न्यायालय है हरियाणा के अंदर।
एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि राज्य वन नीति कब आई थी? राज्य वन नीति कब? 2006 के अंदर। ये प्रश्न कई बार आ गया पेपरों में। राज्य वन नीति 2006 में। पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। हरियाणा वन निगम कब बना था? 1989। इसकी महिला अध्यक्ष कौन, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन था? अमरिंदर कौर। सर्वाधिक वन कहाँ पर है? पंचकुला में। एक यहाँ से प्रश्न और बनता है कि चौधरी देवीलाल पार्क कहाँ पर है? चौधरी देवीलाल पार्क है यमुनानगर में। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि शुरुआती झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है गुरुग्राम में। इतने प्रश्न हमें यहाँ से याद करना है। हरियाणा वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य? 90 है। लोकसभा में कितने हैं? 10 है। राज्यसभा में कितने हैं? 5 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? ये फरीदाबाद है। फरीदाबाद के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी किसे बोलते हैं? फरीदाबाद को बोलते हैं, न कि गुरुग्राम को। ठीक है। और क्या है फरीदाबाद में? बड़खल झील है, दोस्त झील है, म्यूर झील है, अरावली गोल्फ मैदान है, नारसिंह स्टेडियम है, सूरजकुंड मेला भी यहाँ लगता है। क्या क्या है? बड़खल झील होगी, दोस्त झील होगी, म्यूर झील होगी, यहाँ पर सूरजकुंड मेला लगता है, नारसिंह स्टेडियम भी यहाँ पर है बल्लभगढ़ में, अरावली गोल्फ मैदान भी है। ये चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 के जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत बताना है, कितना है? महिला का लगभग 66% है। चलिए इसमें कुछ जैसे कि कुल साक्षरता कितनी है? 74.04 है कुल हमारी। जिसमें पुरुषों की साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ की है? रेवाड़ी की है। सबसे कम कहाँ की है? मेवात की है। और सबसे सर्वाधिक साक्षरता हमारी कहाँ की है? गुड़गांव की है। ठीक, गुड़गांव की। सबसे कम कहाँ की है? मेवात की। पुरुष की पूछे तो रेवाड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का? ये तो सभी को पता होगा, पानीपत को कहते हैं। जैसे कि कुछ और पर्सन, जैसे कि गोल्डन सिटी किसे बोलते हैं? वो सोनीपत को बोलते हैं। महलों का शहर किसे बोलते हैं? फतेहबाद को। एजुकेशन सिटी किसे बोलते हैं? सोनीपत को। एजुकेशन हब किसे बोलते हैं? एजुकेशन सिटी सोनीपत। स्पोर्ट सिटी याद रखना, सिटी या सोनीपत से ऐसे। ठीक है। एजुकेशन हब किसे बोलते हैं? रोहतक को। पेपर सिटी किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं यमुनानगर। ये प्रश्न याद रखने हैं। पानीपत के 3 युद्ध तो याद होंगे, जैसे 1526, एक 1556 या एक 1761। ये 3 युद्ध हुए थे। काबुली बाग पानीपत में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? फरीदाबाद है मेहंदी का। जैसे कि धान का कटोरा हरियाणा में किसे बोलते हैं? करनाल को। सरसों सबसे ज्यादा हरियाणा में कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में होती है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन में हरियाणा में प्रथम में कौन सा है? सिरसा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? झज्जर के बारे में, झज्जर में लगता है, जो जहाजगढ़ में लगता है। झज्जर के बारे में अभी आपको बताया था। झज्जर को क्या कहते हैं? शहीदों का शहर बोलते हैं। स्टेशनरी उद्योग कहाँ पर है? बहादुरगढ़ में हो गया। भीमेश्वरी देवी मंदिर है वो भी। बिंडावास कपड़वास हो गई। पुरातात्विक संग्रहालय हो गया। संत गरीबदास वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये भी कहाँ पर? चूड़ानी गांव झज्जर से संबंध रखते हैं। अरावली सुपर तापीय परियोजना है, जिसे इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, तापीय परियोजना भी बोलते हैं। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1500। ये सब झज्जर के अंदर। ये प्रश्न आपको याद करने हैं। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रोहतक से रेवाड़ी, रोहतक और के बीच चली थी। ये चली थी रोहतक और रेवाड़ी के बीच में। पहली सीएनजी कब चली थी? 15 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। ठीक, ठीक है। और यहाँ से क्या प्रश्न करते हैं? सबसे पहले हरियाणा में ट्रेन कब चली थी? 1873 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। दिल्ली से रेवाड़ी। ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हरियाणा का कौन सा है? अम्बाला नहीं है, रेवाड़ी है। ठीक है। उत्तरी 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 रेलवे जंक्शन, रेलवे का कार्यालय कहाँ पर है? उत्तरी, वो जगाधरी में है। कार्यशाला, जैसे वर्कशॉप बोलते हैं। उत्तरी उत्तरी रेलवे जंक्शन का हेडवाटर कहाँ पर है? ये भी अम्बाड़ा में है। ये प्रश्न यहाँ से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेस नृत्य के रूप में सवाल गाने, सवाल और उत्तर के रूप में प्रश्न उत्तर
कौन से नृत्य में होता है, ये पूछा जा रहा है। लूट नृत्य में होता है। लूट नृत्य के बारे में ये है कि ये नृत्य होली उत्सव पर बनाया जाता है। होली से 2 सप्ताह पहले बनाया जाता है। ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? कौन से मेले को कहा जाता है? सूरजकुंड मेले को। सूरजकुंड मेले के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सूरजकुंड मेले का निर्माण किसने किया था? अंगनपाल द्वितीय ने। अंगनपाल द्वितीय ने। अंगनपाल द्वितीय बहुत बार प्रश्न आ चुका है हरियाणा में। जैसे सूरजकुंड मेले शुरू कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक, ये फरीदाबाद में लगता है। 1 फरवरी से 15 फरवरी, कभी आगे पीछे भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना। बहुधान्य का मतलब रहता है पर्याप्त अनाज की भूमि। ठीक, ये प्रश्न याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल यानी भगवत गीता का स्थान है? वो कौन सा है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे हर्ष का टीला कहाँ पर है? हर्ष का टीला ये भी कुरुक्षेत्र में है। कर्ण का टीला ये भी कुरुक्षेत्र में है। भगवानापुर का टीला ये भी कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, और यहाँ से क्या प्रश्न निकल जाता है? जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, के इसकी स्थापना 1900 इसकी नींव पड़ी थी 1956 में। ठीक है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, हमारे राष्ट्रपति जी। यहाँ पर और क्या मेले कौन से लगते हैं? जैसे कि सूर्य ग्रहण का मेला हो गया, एक पेड़ों का मेला हो गया। ठीक, ये प्रश्न याद है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक है शेख चिल्ली का मकबरा भी कुरुक्षेत्र में है। शेख चिल्ली का मकबरा है। एक यहाँ पर हो गया राजघाट गुरुद्वारा। राजघाट गुरुद्वारा भी यहाँ पर है। एक आयुष विश्वविद्यालय भी हरियाणा यहाँ कुरुक्षेत्र में है। एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी यहाँ पर है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है रानी रामपाल। रानी रामपाल का संबंध भी कुरुक्षेत्र के शाहबाद से है, जो कि हॉकी की कप्तान है। ठीक, भारतीय हॉकी टीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना देश को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्षों की देखभाल करने के लिए आरंभ की गई, जो कक्षा 6 से विद्यार्थियों के लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा था? HSHDB का पूरा नाम क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है इसकी। हरियाणा के राज्य पुलिस बल के 71 जवानों को सम्मानित करने के लिए कौन से पुरस्कार की स्थापना हुई? जो हरियाणा के छात्रों को दिया जाता है, वो शौर्य पुरस्कार की स्थापना की गई पुरस्कार की। हरियाणा के क्रिकेट युजवेंद्र चहल, जो देश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी है युजवेंद्र चहल, जिनका जींद से संबंध है। इन्होंने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। यहाँ पर जींद की बात है, जींद के बारे में कुछ जान लेते हैं। जींद में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है? ये हरियाणा के मध्य में स्थित है। जींद जिला जो को हरियाणा के मध्य में स्थित है। इसे हरियाणा का दिल भी बोलते हैं, यानी हृदय भी बोलते हैं। ठीक है, इसका उपनाम भी जैसे कि जयंती देवी नगरी बोलते हैं, ये इसको जयंतपुरी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल भी है, जैसे कि बुलबुल है, बुलबुल भी यहाँ पर है। पांडु पिंडदारा हो गया, डूडवा तीर्थ हो गया, पुष्कर तीर्थ भी यहाँ पर है। यहाँ पर जयंती देवी संग्रहालय भी यहाँ पर स्थित है। जयंती देवी संग्रहालय भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? दमतान साहिब गुरुद्वारा भी जींद के अंदर है। टिकेश्वर मंदिर भी है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है। रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, जो 2014 में बनी थी। चौधरी रणबीर सिंह। कविता दलाल है, इनका संबंध भी यहाँ से है। विट्टा प्लांट है, विट्टा डेयरी का प्लांट भी यहाँ पर है। चलो एक बार रिवाइज करते हैं इसको। जैसे कि जींद हरियाणा के मध्य में स्थित है, इसे हृदय भी बोलते हैं। बुलबुल, पंडुपिंडदारा, डुडवा तीर्थ और पुष्कर तीर्थ यहाँ पर है। ठीक है, दमतान साहिब गुरुद्वारा हो गया,
यहाँ पर विट्टा प्लांट है, कविता दलाल का संबंध यहाँ पर है, केसवर मंदिर है, धमतान साहिब गुरुद्वारा है, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है। ये जींद के बारे में इतनी चीजें हमारे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा कला प्रसिद्ध मल्टी आर्ट कल्चर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पेपरों में आ चुका है। ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि कुरुक्षेत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट, हर्ष का टीला हो गया, हर्ष का टीला, कर्ण का टीला, भगवानापुर का टीला। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नियम का पढ़ी 1956 में पढ़े थे। किसने रखी थी? राजेंद्र प्रसाद में। सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। पेड़ों का मेला भी कुरुक्षेत्र में लगता है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। राजघाट गुरुद्वारा हो गया। आयुष विश्वविद्यालय भी कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। रानी रामपाल का संबंध कहाँ पर है? रानी रामपाल जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की वो हॉकी टीम की कैप्टन है, इनका संबंध कहाँ से है? शाहबाद कुरुक्षेत्र से है। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।